চীনের ভয়ে বিপাকে পড়ে গেছে নাকি ভারত। বাংলাদেশের রেল ট্রানজিট সমঝোতা চুক্তি বাতিল করার জন্য পাঠানো হলো নোটিশ। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশের সংযোগকারী রেল ট্রানজিট সমঝোতা চুক্তি বাতিলের জন্য এবার পাঠানো হলো আইনি নোটিশ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको बताएं कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान, बल्कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक डील साइन हुई थी कि बांग्लादेश के जितने भी रेलवे का जो नेटवर्क है ना, वो भारत इस्तेमाल कर सकेगा अपनी रेल के लिए। अपनी रेल जो उनकी गाड़ी है वो आ सकेगी, बांग्लादेश के ट्रैक के ऊपर चल सकेगी। और ये जो डील हुई थी, इससे पहले क्या अब होता है कि जो भारतीय जो रेल है वो जो बांग्लादेश के ट्रैक पे ऊपर आती है, तो वहाँ पर यानी बांग्लादेश की सरहद में जब आती है वो ट्रैक इस्तेमाल कर लेती हैं, नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं बांग्लादेश का रेलवे का। तो वो जैसे ही पटरी इस्तेमाल करते हैं, जब उनकी रेलगाड़ी आती है तो वो आगे आकर वो उसका इंजन चेंज कर लेते हैं। यानी इंजन चेंज करने से ये होता है कि वो बांग्लादेश का आगे इंजन लगा देते हैं, तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट जितना भी उनका एरिया है वहाँ पर वो जनाब चले जाती हैं। लेकिन ये डील कर ली जनाब शेख हसीना ने, बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने जाके नरेंद्र मोदी साहब से कि भाई ठीक है, आपको इंजन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं, आप अपनी पूरी रेलगाड़ी लेकर आए, पैसेंजर जो आपकी रेल है वो भी ले आए, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी आए। जैसे यूरोप में होता है अमूमन कि आप एक तरफ इटली में खड़े हैं, दूसरी तरफ आप जनाब स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हैं, यानी उनकी एक ही गाड़ी जाती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। अब ऐसा ही जनाब ये निज़ाम, ये सिस्टम चाहते हैं दोनों ममालिक। और शेख हसीना की जो पार्टी है उसमें से कुछ लोग भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में, क्यों मुखालफत हो रही है। फिर न सिर्फ कुछ लोग इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, बल्कि जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है उसमें भी ये चैलेंज हो गया, और वो हाई कोर्ट भी नहीं चाहता कि ये इजाज़त भारत को दी जाए, क्योंकि अगर भारत को उसकी रेल आने की इजाज़त दी जाती है, बांग्लादेश के जो रेलवे नेटवर्क है या ट्रैक कह लें आप, पटरी कह लें, उसका इस्तेमाल करती है उनकी रेलगाड़ी, तो कल कला आपको पता है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, फिर चिकन नेक के ऊपर जो कॉरिडोर है, सीरी कॉरिडोर है, वहां पर चाइना बैठा हुआ है। कल को अगर चाइना और भारत के दरमियान कोई जंग हो जाती है, उनकी ऑलरेडी पहले भी युद्ध है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लद्दाख बॉर्डर के ऊपर भी है, तो फिर क्या हो सकता है। फिर देखें कि उसके ऊपर रगड़ा कौन जाएगा, बांग्लादेश भी, बांग्लादेश के ऊपर भी अटैक हो सकता है, और फिर इस्तेमाल करेगा भारत इन ट्रैक को चाइना के खिलाफ, बांग्लादेश में अपनी फोर्सेस भी उतार सकता है उसी रेल के जरिए। तो इसलिए अब बांग्लादेश ये रिस्क नहीं ले सकता। बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, सबके साथ दोस्ती, और वो किसी के साथ नहीं चाहता कि एक मुल्क के साथ हम ज़्यादा हाथ आगे ले जाएं और बाकी ममालिक हमारे खिलाफ हो जाएं। अब देखें, चाइना के साथ अगर बांग्लादेश के मामला ठीक नहीं होते तो वो भी काम ठीक नहीं है। अब लिहाजा जो भारत है, बांग्लादेश है, वो इससे पीछे हट चुका है, और फिर अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया वो चीखें मार रहा है, वो गुस्से में लाल पीला हो गया। ये देखें, ये चाइना के साथ किस तरह से एग्रीमेंट कर लेते हैं और हमारे साथ नहीं करते, हमारे साथ ये डील नहीं करते, हमारे साथ इनकी जो एग्रीमेंट है वो तय हो चुका था ये सब कुछ कि भाई ठीक है, ये अब ऐसा ही होगा कि आपके ट्रैक के ऊपर हमारी गाड़ियां चलेंगी। लेकिन अब ये अपनी बात से इनकार कर रहे हैं। इनका हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हम इनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे। आइए व्यूअर्स, देखते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। এর ভয়ে বিপাকে পড়ে গেছে নাকি ভারত। বাংলাদেশের রেল ট্রানজিট সমঝোতা চুক্তি বাতিল করার জন্য পাঠানো হলো নোটিশ। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশের সংযোগকারী রেল ট্রানজিট সমঝোতা চুক্তি বাতিলের জন্য এবার পাঠানো হলো আইনি নোটিশ। এই প্রসঙ্গে পাওয়া প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে নোটিশটি বাংলাদেশের রেল মন্ত্রকের সচিব থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব সহ বিদেশ মন্ত্রকের সচিব ও আইন মন্ত্রকের সচিবকে পাঠানো হয়েছে। মূলত গত বুধবার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মাইদুল হাসান এই নোটিশটিকে পাঠান। পাশাপাশি ওই নোটিশে দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক সংঘাত এড়াতেই এই আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ওই নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ 1971 সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারোর সঙ্গে শত্রুতা নয়,
এই নীতিকে অনুসরণ করে এসেছে। এদিকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সহিংসতা থেকে নিজেদের সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার নীতি অনুসরণ করেছে। এমত অবস্থায় ওই নোটিশ দাবি করা হয়েছে 2024 সালের জুন মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বাংলাদেশের সরকারের রেল ট্রানজিট সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি স্মারকের মাধ্যমে হুমকির মুখে পড়েছে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার নীতি, যার ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়া ছাড়াও ভবিষ্যতে চীনের সাথে বাংলাদেশের সামরিক সংঘাতের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। নোটিশে এটাও বলা হয় যে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশের রেল ট্রানজিটের বিষয়টি স্বাভাবিক নয়, কারণ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী ভারত থেকে স্বাধীনতা চায়। পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের প্রসঙ্গে চীনের সাথেও তাদের ব্যাপক বিবাদ রয়েছে, আর সেই কারণে ভারত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের রেল ট্রানজিটকে চাইছে। আর এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে ভারতকে রেল ট্রানজিট দেওয়া হলো তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর ব্যাপক ঝুঁকি ফেলবে বলে অনুমান করা হয়েছে ওই নোটিশে। পাশাপাশি এটাও বলা হয় যে ভবিষ্যতে যদি ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, সেক্ষেত্রে চীনের সামরিক বাহিনী ভারতের সামরিক সরঞ্জামের যোগান ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সরাসরি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারতীয় রেলের ওপর মিসাইল হামলা চালাতে পারে, যার ফলে এটি তৈরি করতে পারে বড় সংকট। এমত অবস্থায় এই আইনি নোটিশ পাওয়ার 7 দিনের মধ্যে সামগ্রিক বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখার মাধ্যমে এই রেল ট্রানজিট সমঝোতা চুক্তি বাতিলের অনুমতির আর্জি জানানো হয়। শুধু তাই নয়, এই চুক্তি বাতিল না হলে বাংলাদেশের হাইকোর্টে মামলা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নোটিশে। আমি আপনাদের বলে দিই, এই চুক্তি বাতিল হওয়ার চান্স সম্ভবত কম আছে, কেননা এখানে যে সমস্ত উল্লেখগুলো কারণ দেখানো হয়েছে বা যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ একতরফা, আর এটা ছিল সম্পূর্ণ চীন আর পাকিস্তানের স্পাই এজেন্সির তরফ থেকে পাঠানো একটি নোটিশ। হ্যাঁ, এটা ছিল সম্পূর্ণ তাদের কথা। বন্ধুরা, আপনাদের বলে দিই, এখানে সার্বভৌমত্ব যদি বাংলাদেশের ক্ষতি হয় তাহলে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ভারতের, কেননা ভারতের এরকম দেশের উপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রচুর জিনিস যায়। তাহলে এমত অবস্থায় আমরা কি বলতে পারি না ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে? আশা করি বুঝতে পারছেন এই সবকিছুর পিছনে কে বা কারা আছে। এর উপর আপনাদের কি মতামত, অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर किस तरह से बात कर रहा है कि देखें जनाब, ये हमारे साथ कोई किसी किस्म की डील नहीं करते, अगर करते भी हैं जो डील हमारे साथ साइन फिर वो मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। उनका हाई कोर्ट भी इसके ऊपर नोटिस ले लेता है, फैसला दे देता है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन वो चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार की पींगे पर डाल रहे हैं जी। क्या वजह है कि हमारे साथ नहीं एग्रीमेंट हो रहे, चाइना के साथ हो रहे हैं, और चाइना ने पता नहीं क्या कर दिया है, ये है वो है, अब रोना धोना उनका भाई जारी है। आपने बताना है व्यूवर्स क्या बांग्लादेश का ये फैसला ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की जो हुकूमत में जमात है शेख हसीना की, वो उनके भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं, जो लीडरान हैं, वो भी इस डील को सही नहीं मान रहे। वो कह रहे देखें माजी में जो गलती होगी उसको दोहराना थोड़ा ही चाहिए, उसको रोकें वहाँ पर, बस ठीक है डील होगी, डील को ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट नहीं मानता है इसके ऊपर। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है बांग्लादेश को, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है बांग्लादेश के लिए फ्यूचर में। तो बताइएगा व्यूअर्स इसके बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।